दोस्तों, अगले 24 घंटे में जो होने वाला है, सुनकर आप हल जाओगे। जी हां दोस्तों, कुछ ऐसी घटना आपके जीवन में होने वाली है जो आज तक आपने कभी सुनी नहीं दोस्तों। आने वाले अगले 24 घंटे में आपके जीवन में बहुत बड़ा इतिहास खड़ा होने वाला है। हम आपको कब से कह रहे थे, एक न एक दिन तो ऐसा होकर ही रहेगा। दोस्तों, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि यह घटना आपके लिए खुशियां ही लेकर आएगी। इसीलिए इस वीडियो को आज पूरा देख लेना। यह वीडियो आपके लिए एक वरदान है। दोस्तों, इस वीडियो में जो बात बताने वाला हूं, वह सुनकर आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। दोस्तों, जितने भी लोग इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, उनकी जिंदगी बदलना तय है। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करें। उसी के साथ सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा जरूर लिख देना। आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। दोस्तों, आपको बता दें, यह एक देवता की कृपा पिछले कई सालों से आप पर और आपके परिवार पर बनी हुई है। ये देवता ने कई बार आपको मौत के मुंह से भी निकला है। आपके जीवन में जब भी दुख आया है, यह देवता हमेशा आपकी रक्षा के लिए आगे खड़े हुए हैं। लेकिन दोस्तों, इन 24 घंटे में यदि आपने यह एक गलती कर दी, तो यह देवता आपसे बहुत ज्यादा नाराज हो सकते हैं। इन देवता के आशीर्वाद से दोस्तों, आपका घर चल रहा है, और यदि भूलकर भी आपने इन्हें नाराज कर दिया, तो आपके घर की खुशियां तबाह हो जाएंगी। जी हां दोस्तों, बोलकर भी इन देवता को अगले 24 घंटे में नाराज मत करना। आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि आपको कौन सी गलती नहीं करना है। दोस्तों, अगले 24 घंटे का समय आपके जीवन में खुशियां लेकर आने वाला है। दोस्तों, कौन है वह देवता? आखिर आपसे नाराज क्यों हो सकते हैं? यह सारी जानकारी आपको आज की इस चमत्कारिक वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों, आपको बता दें, यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत ज्ञान की बात आपको हम बताने वाले हैं। इन देवता का साया दोस्तों हमेशा से आपके परिवार पर बना हुआ है। इसीलिए इन देवता को आपको नाराज नहीं करना है, वरना दोस्तों जिंदगी भर आप पछताओगे। आपको बार बार ठोकर खानी पड़ेगी, बार बार रोना पड़ेगा। दोस्तों, इसीलिए भूल कर भी अगले 24 घंटे में यह एक गलती मत करना, वरना यह देवता आपसे नाराज हो सकते हैं। आखिर दोस्तों, ये देवता आपसे क्या मांग रहे हैं, क्या चाहते हैं, क्यों आपके ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे हैं? बस इस वीडियो को आप अंत तक देख लेना। आपको आपके एक एक प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। तो उसको अगले 24 घंटे में मौके तो आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं, लेकिन आपकी 3 गलतियां सारे मौकों पर पानी फेर देगी। दोस्तों, आपको बस थोड़ा सा समय निकालकर आज की इस चमत्कारी की वीडियो को अंत तक देखना है। देखिए दोस्तों, वीडियो आपने कहीं देखे होंगे, लेकिन इतना महत्वपूर्ण वीडियो और कोई नहीं है। अपने अपने जीवन में कई सारे उतार चढ़ाव देखे, लेकिन इस वीडियो को यदि आपने देख लिया, तो यह देवता आपके जीवन को खुशियों से भर देंगे। दोस्तों, हम जानते हैं पिछले कुछ सालों से आप अपने जीवन में बहुत सारी मुसीबत से लड़ रहे हैं। खुशियां आपके द्वार तक आती हैं, लेकिन वापस लौटकर चली जाती है। आपको अपने जीवन में दोस्तों बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दुख तकलीफ है, आपके जीवन का पीछा ही नहीं छोड़ रही है। लेकिन दोस्तों, जब तक यह देवता आपके जीवन में आगे रहेंगे, अब यह आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां लेकर आने वाले हैं। जी हां दोस्तों, यह देवता आपकी अवसरी परेशानियों को खत्म कर देंगे। परेशानी अब आप तक पहुंच ही नहीं पाएगी बेटा। बहुत बड़ा मूर्ख होगा वह व्यक्ति जो मेरी बात को मजाक समझने की गलती करेगा। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में कुछ ऐसी विशेष सावधानी मैं आपको बताने वाला हूं जो आपको जानना और सुना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप बार बार दोस्तों एक गलती कर रहे हैं, और यदि समय रहते अभी भी आपने अपनी गलती को नहीं सुधरा, तो दोस्तों आगे चलकर आपको बहुत बड़ा पछतावा हो सकता है। इसीलिए समय रहते मेरी बात सही से सुन लेना, क्योंकि दोबारा यदि आपने यह गलती करी, तो यह देवता आपसे बहुत ज्यादा नाराज हो सकते हैं। ये देवता आपका घर छोड़कर भी चले जाएंगे। दोस्तों, आपको आज तक अच्छा ही तो सपने बताइए, लेकिन आपके जीवन के क्या गलतियां हैं, आपके जीवन में क्या कमियां हैं, ये आपको आज तक किसी ने नहीं बताया। लेकिन आज हम आपको वही सच बताने वाले हैं। यदि आप भी दोस्तों अपने परिवार की खुशियां चाहते हैं, अपने परिवार की सलामती चाहते हैं, तो इस वीडियो को देखने में कोई कमी मत छोड़ना। मैं आपसे बस हाथ जोड़कर निवेदन ही करूंगा कि आप मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, कोई भी गलती मत करना। अभी तक दोस्तों जितनी गलतियां हुई हैं, उन्हें अब आप भूल जाइए। जो होना था सो हो गया, अब और नहीं। अब आपके जीवन में केवल और केवल खुशियां आने वाली हैं।
दोस्तों, मैं पुणे आप सभी से निवेदन करूंगा कि अगर आपने अभी तक भी लाइक नहीं कर है तो अभी भी समय हाथों में है। वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसी के साथ जितने भी हनुमान जी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, बिना देर किया कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय बजरंग बली, जय श्री राम जरूर लिख देना। मैं आपको गारंटी देता हूं, यदि अपने सच्चे मन से लाइक कमेंट कर दिया तो हनुमान जी, जिन्हें संकट मोचन कहा जाता है, जो अपने भक्तों के सभी संकट हर लेते हैं, कि आपके जीवन के भी सारे संकटों को दूर करेंगे और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर देंगे। बेटा, मजाक मत समझना, एक बार मेरी बात मन कर देख लेना। आप जानते हो कि आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख कई सालों से चल रहे हैं, लेकिन अब दोस्तों खुशियां आपके द्वार पर आने वाली हैं, तो इस मौके को हाथ से जाने मत दो। हनुमान जी की कृपा दृष्टि आपके पूरे परिवार पर बनने वाली है। तुम बस जो बात मैं बताने वाला हूं उसे ध्यान से अंत तक सुन लेना। यह बहुत ही सुनहरा मौका है जो हाथ से जाना नहीं चाहिए। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे में आपकी वह इच्छा पूरी होने वाली है जो कई कई सालों से नहीं हुई। जी हां दोस्तों, हम जानते हैं अपने मेहनत करने में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी, कभी कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन इस दुनिया ने दोस्तों कभी भी आपकी अच्छाई का सही फायदा नहीं उठाया। हमेशा इस दुनिया ने आपकी अच्छाई का गलत फायदा उठाया है। आपने जो अच्छा ही है उसका गलत तरीके से लाभ उठाया है। और दोस्तों, ये दुनिया आपको लूटने का हमेशा प्रयास करती है। लेकिन दोस्तों, अब बस बहुत हुआ। आने वाले अगले दिन 24 घंटे में आप कोई छोटा सा उपाय करना है। दोस्तों, उपाय क्या है? आपको किसी भी सोमवार के दिन अपने घर के नजदीक में जो भी महादेव का मंदिर हो, जहां पर भी हो, वहां पर जाकर आप हर सोमवार शिवलिंग पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। जी हां दोस्तों, आप महादेव का उपाय करना शुरू कर दीजिए। देखिए, भोलेनाथ कालों के भी काल है, यानी कि आपकी जो दुश्मन आपको बर्बाद करने की तैयारी कर रहे हैं, भोलेनाथ उनके सारे सपने अधूरे छोड़ देंगे। जो लोग आपको बर्बाद करना चाह रहे हैं, जो आपको रोता हुआ देखना चाहते हैं, उन सभी की चाल अब असफल हो जाएगी। आपको बस भोलेनाथ को अच्छे से सच्चे मन से प्रसन्न करना होगा। दोस्तों, आपके जीवन में अब खुशियों का अलर्ट आने वाला है। आपके जीवन में अब खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। बेटा, आपका परिवार अभी तक बहुत सारी मुसीबत का सामना कर रहा था। आपके परिवार में बहुत सारी दिक्कतें आ रही थीं, लेकिन अब अगले 24 घंटे में आपके जीवन में ऐसी खुशियां दस्तक देने वाली है कि मानो आपके जीवन की सारी परेशानियां अब जड़ से समाप्त होने वाली हैं। दोस्तों, अगले 24 घंटे में गुड न्यूज आपको मिलने वाली है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। देवों के देव बाबा महादेव अब दोस्तों आपके जीवन में खुशियां लेकर आने वाले हैं। दोस्तों, आपको जिस खबर का कई कई सालों से इंतजार था, अब वह खबर आपको सुनने को मिलेगी। बेटा, अभी तक आपके जीवन में जितना दुख आना था आ गया, जितनी परेशानियों का आपको सामना करना था आपने कर लिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको कलयुग की सबसे बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। बस आप 3 बातों का ध्यान रखना। पहली बार दोस्तों, अनजान लोगों की बातों में आसानी से मत आना। देखिए, हम जानते हैं आपकी राशि के जो जातक होते हैं स्वभाव के बहुत सीधे होते हैं, बहुत सरल होते हैं। आप लोगों ने जीवन में कभी किसी के साथ कोई कपट नहीं किया, ना ही आप कभी जीवन में कभी किसी को धोखा देने का सोचते हैं। लेकिन बेटा, यह दुनिया बहुत ज्यादा चालाक है। यह दुनिया पूरी तरीके से जानती है कि तुम्हारा फायदा कैसे उठाना है, किस तरीके से तुमसे अपना काम निकलवाना है। इसीलिए लोग तुम्हारे सामने आकर नाटक करते हैं, तुम्हें अपने जाल में, अपने चल में फंसाने का प्रयास करते हैं, और तुम बहुत आसानी से फंसा भी जाते हो। मैं तो बेटा तुमसे बस यही अनुरोध करूंगा कि आने वाले अगले दिन 24 घंटे में तुम्हें थोड़ा चालाक बनना पड़ेगा, तुम्हें थोड़ा चतुर बनना पड़ेगा, क्योंकि यह दुनिया तो कदम कदम पर तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाने के लिए तैयार खड़ी है। अगर तुम इस दुनिया को इसी प्रकार, इसी तरीके से मौका देते रहोगे तो यह तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। साथ ही दूसरी सावधानी ही बेटा, वाहन चालकों के लिए, यदि आप कहीं इन 24 घंटे में आने जाने का प्लान बना रहे हैं, योजना बना रहे हैं, तो आप थोड़ा वाहन चलाते समय सावधान रहिएगा। जी हां दोस्तों, वहां से दुर्घटना होने के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए जितने भी लोग आने वाले अगले 24 घंटे में थोड़ा ट्रैवल करने वाले हैं, उन्हें वहां से थोड़ा संकट पैदा होता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको थोड़ा सावधान रहकर अपना काम करना होगा।
साथ ही साथ दोस्तों, अगली सावधानी आपको बता दे भाई भाई में इन 24 घंटे में जमीन जायदाद को लेकर विवाद हो सकता है। जी हां दोस्तों, भाई भाई में किसी छोटी मोटी बात को लेकर कोई बात विवाद होता हुआ नजर आ रहा है। घर परिवार में धन से जुड़ी बातों को लेकर कोई विवाद ना हो, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। थोड़ा मीठा बोल लेने से दोस्तों, यदि परिवार में लड़ाई झगड़ा समाप्त हो जाते हैं तो आपको मीठी वाणी जरूर बोलना चाहिए। जी हां दोस्तों, अब आपकी कुंडली में लक्ष्मी योग बनता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि आपको अलग अलग जगह से धन प्राप्ति हो सकती है। अभी तक बेटा आप अपने जीवन में जो भी मेहनत कर रहे थे, जो भी प्रयास कर रहे थे, आपकी सारी मेहनत, आपकी सारी प्रयास बार बार असफल हो रहे थे। आपको अपने कामों के अच्छे परिणाम नहीं मिल पा रहे थे और इससे आपका मन भी बहुत उदास था। लेकिन अब नहीं, अब आपको अपनी मेहनत का अच्छा फल मिलेगा। यदि आपने कहीं निवेश कर है या फिर आप कहीं निवेश करने की कोई योजना तैयार कर रहे हैं, तो आपको अपनी योजना में बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। लेकिन मैं बस तुम्हें इतना कहूंगा कि बिना सोचे समझे लोगों की बातों में या लोगों के बहकावे में आकर आपको कोई भी निर्णय नहीं लेना है। दोस्तों, आपको अपनी जिंदगी का फैसला अपने दम पर, अपने सोच विचार से लेना होगा। यदि आपको कुछ सही लग रहा है तो आप वह निर्णय ले सकते हैं। देखिए, जीवन में होता वही है जो भगवान ने हमारी किस्मत में लिखा होता है या फिर जो हमारे कर्मों द्वारा हमें मिला होता है। तो भगवान पर विश्वास रखकर आप जीवन में अच्छे कर्म करते रहिए और आप अपने मन की सुनते रहिए। भगवान आपके सारे खुशियों के मार्ग खोल देंगे। दोस्तों, आपको बता दे, आने वाले अगले 24 घंटे में आपका स्वास्थ्य काफी अच्छा रहने वाला है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बाहर का गलत सलाहत खाने से बचना होगा। एक ही आज का स्वास्थ्य भविष्य की आपकी कमाई है, इसीलिए अपने स्वास्थ्य को बेहतर से भी अच्छा बनाने का प्रयास करिए। अच्छा खाना खाइए। सुबह के समय में आपको थोड़ा टहलने जाना है, थोड़ा योगा एक्सरसाइज जरूर करना है। इससे क्या होगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा और आपके भविष्य में किसी प्रकार की भी कोई भी बीमारी का सामना नहीं होगा। दोस्तों, अब मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि आने वाले इन 24 घंटे में अनजान लोगों से जितना हो सके बचकर रहना। जी हां, कुछ लोग आपके अपने बनने का बहुत नाटक करेंगे। कुछ लोग ऐसा दिखाएंगे कि वह आपकी बहुत कदर करते हैं या वह आपका भला चाहते हैं, लेकिन आपको बता दूं, वह केवल और केवल दिखावा करते हैं। वह लोग आपका दिल से कोई भला नहीं करेंगे, वह केवल आपको बदनाम करना चाहते हैं। बेटा, तुम बस यह बात मान लेना कि तुम्हें जितना हो सके अपने दिल की सुनना है, लोगों की नहीं सुनना है। साथ साथ दोस्तों, 24 घंटे में तुम्हें बता दे, नए नए कामों में तुम्हारा मन काफी ज्यादा लगेगा। कई जगह तुम्हारा मन भटकेगी। जैसे कि कुछ लोग आपसे कहेंगे, अरे तू यहाँ पैसा लगा दे, यहाँ थोड़ा करोड़पति बन जाएगा, अरबपति बन जाएगा, तो यहाँ पैसा लगा दे, यहाँ से ये लाभ होगा, वह लाभ होगा। ऐसी जगह पर आपका मन काफी ज्यादा भड़काने वाला है। लेकिन तुम्हें बता दो बेटा, तुम्हें मेहनत करने पर ध्यान देना है, क्योंकि मेहनत करने से जो सफलता तुम्हें प्राप्त होगी, जो सफलता तुम्हें मिलेगी, वह लंबे समय तक चलेगी और तुम्हारे जीवन में खुशियां लेकर आएगी। हराम का पैसा कमाने की नहीं सोचा है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दें, व्यापार में छोटी मोटी चीजों पर आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है। कुछ छोटे मोटे नुकसान आपको हो सकते हैं, कुछ छोटे मोटे लाभ भी होंगे तो छोटे मोटे नुकसान भी होंगे। तो ऐसी चीजों को लेकर आपको अपने मन को ज्यादा परेशान नहीं होने देना है। अपने मन को शांत रखकर जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करना। आज नहीं तो कल लाभ मिल ही जाएगा। देखिए, जीवन में दोस्तों खुशी और दुख दोनों आते जाते रहते हैं। कई लोग हमसे मिलते हैं तो हमसे बस यही कहते हैं कि गुरुजी, हमारे जीवन में तो इतनी परेशानी है, ये हो रहा है, वह हो रहा है। लेकिन मैं आपसे केवल यही कहता हूं कि जीवन इसी का नाम है, कभी अच्छा तो कभी बुरा। समय ऐसा ही चलता रहेगा। तुम यदि ऐसा सोचोगे कि हमेशा मेरा अच्छा समय रहे, हमेशा मेरे जीवन में खुशी आती रही, तो ऐसा होना बहुत मुश्किल है दोस्तों। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। उन उतार चढ़ाव की आपको आदत हो जानी चाहिए। साथ ही साथ अपने बच्चों के भविष्य को लेकर इन 24 घंटे में आपका मन थोड़ा चिंतित हो सकता है। बच्चों के भविष्य को लेकर आप थोड़े परेशान हो सकते हो, लेकिन चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई बात नहीं है, आपके बच्चों का भविष्य बहुत उज्जवल होगा। बस आप थोड़ा अपने घर का वातावरण सही रखिए।
देखिए, जैसे हमारा घर का वातावरण होता है, वैसे ही हमारा मन हो जाता है। वह जैसा हमारा मन होता है, उसका सीधा सीधा असर हमारे काम पर पड़ता है। व्यापार, नौकरी सब जगह पड़ता है। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि घर में खुशियों का वातावरण बनाकर रखिए, घर में अच्छा वातावरण बनाकर रखिए। बात बात पर लड़ाई झगड़ा मत करिए। बच्चों पर इसका बुरा असर पड़ता है कि आपका काम पर सबसे ज्यादा इसका बुरा असर पड़ता है। इसीलिए घर का वातावरण जितना अच्छा बनाकर रखोगे, आपका जीवन उतना अच्छा रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दें, आज पड़ोसी के साथ किसी बात को लेकर आपके कोई मतभेद यदि चलते आ रही है, तो आज वहां लड़ाई झगड़ा काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं। इसीलिए पड़ोसियों के साथ आप अपने रिश्ते अच्छे बनकर रखने का प्रयास करें। छोटी छोटी बातों पर विवाद मत करिए। यदि कोई बात हो भी रही है तो उसे समय रहे तो सुलझा लीजिए, क्योंकि जरा जरा सी बातों पर यदि बात करने लग जाओगे तो बेटा यह रिश्ते काफी ज्यादा खराब हो जाएंगे। फिर बाद में चाहकर भी तुम इसे सुधार नहीं सकोगे। इसीलिए अपनों के साथ अपने रिश्ते को बचाने के लिए यह समय बहुत ही अच्छा है। वहीं यदि आप बहुत लंबे समय से कोई व्यापारी या कोई कारोबार शुरू करने की योजना बना रहे हैं, कोई नया काम आप करना चाहते हैं, या जॉब के लिए आप काफी ज्यादा परेशान चलते आ रहे थे, तो इस समय आपकी किस्मत आपको बहुत सारे मौके देने वाली है। देखिए, जैसा कि हमने आपको पहले भी कहा है कि यह समय आपके लिए एक से बढ़कर एक मौके व अवसर लेकर आने वाला है। लेकिन आपको मौका कौन अवसरों को अपनाना होगा। गलती से भी दोस्तों कोई ऐसा काम इन 24 घंटे में मत करना जिसकी वजह से तुम्हें बाद में पछताना पड़े या बाद में रोना पड़े। इसलिए जो भी मौका, जो भी अवसर आपको मिल रहा है, उसे दोनों हाथों से अपना लीजिए, स्वीकार कर लीजिए। जिंदगी बेटा बार बार किसी को भी इतने बड़े बड़े अवसर नहीं देती जितने बड़े बड़े अवसर तुम्हें आने वाले अगले 24 घंटे में मिलने वाले हैं। हम जानते हैं बेटा, तुम्हें इसलिए कुछ समय सपने, जीवन में बहुत सारी मुसीबतें झेलनी पड़ी हैं, बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ा है। लेकिन अब बस और नहीं, अब आने वाले अगले 24 घंटे में तुम्हारे जीवन का एक एक दुख दूर होने वाला है। बाबा महाकाल तुम्हारे मन की सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे और तुम्हारे जीवन से सभी दुखों का अब अंत होकर रहेगा। तुम बस अपने कर्मों को सुधारने का ध्यान रखना। जी हां, यदि कोई तुम्हें बसे शहर व्यक्ति दिख जाए तो उसकी मदद कर देना। कोई भूखा दिख जाए तो उसे भोजन कर देना। कोई प्यासा दिख जाए तो उसे पानी पिला देना। अच्छे कर्म करते रहना, जीवन में तुम्हें अच्छा ही या प्राप्त होती ये नियम 5 गुरुवार करें। एक बात ध्यान रखिएगा, इस जिंदगी में किसी भी व्यक्ति के बर्बाद होने 6 कारण होते हैं। पहला है नींद, दूसरा है गुस्सा, तीसरा है भय, चौथा है तंद्रा, पांचवा है आलस्य और अंतिम छठा है काम को टालने की आदत। अगर आपको नींद बहुत आती है तो आप कभी जीवन में सफल नहीं हो सकते। अगर आप बात बात पर गुस्सा करते हैं या चिढ़ते हैं तो आप किसी से व्यवहार नहीं बना सकते। अगर आपको हमेशा भय रहता है तो आप महफिल में बोल नहीं सकते और हमेशा लोग आपसे आगे निकलते जाएंगे। आपके अंदर तंद्रा है, आप किसी को जलते हैं, बुराई करते, या फिर किसी की सफलता आपसे देखी नहीं जाती तो आप सफल नहीं हो सकते। आपके अंदर अगर आलस्य है तो आप एक जगह से उठना पसंद नहीं करेंगे। इस वजह से आपके सामने से मौके चलते जाएंगे और लोग उसका फायदा उठाते रहेंगे। तो आलस्य का त्याग भी कर दीजिए और काम को टालने की आदत है, यह आपको जिंदगी में हमेशा पीछे रखेगी। क्योंकि जो इंसान अपने जीवन में काम को टालता है वो अपने कामों को पेंडिंग करता चला जाता है और एक समय पर उसके ऊपर इतना काम का बोझ हो जाता है कि वह उसे झेल ही नहीं पाता और मानसिक तौर पर बीमार हो जाता है। आपको इस वक्त में एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि कोई भी 2 नंबर का काम नहीं करना है दोस्तों, नहीं तो आपकी यह आदत आपको पुलिस का चक्कर लगवा सकती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा मन उस ओर चला जाता है कि मैं मेहनत से इतने सालों से काम कर रहा हूं परंतु मैं क्या जुटा पाया हूं। इसके विपरीत आप उन लोगों को देखते हैं जो 2 नंबर का काम करते हैं। उन्होंने कुछ ही समय में महल खड़े कर लिए हैं। पर दोस्तों, आप कुछ समय तक उन्हें लगातार नोटिस कीजिएगा। उनकी जिंदगी में कितने उतार चढ़ाव आते हैं, वह कितने बाद कर्ज में हो जाते हैं, कितने बार अपनी उसी संपत्ति को बेचकर उन्हें अपना कर्ज चुकाना पड़ता है। तो यह सब 2 नंबर के काम आपको दिखावे में अच्छे लगते हैं, परंतु वास्तविकता में वह पैसा टिकता नहीं है। हमें पैसा इधर उधर कहीं ना कहीं भरना ही होता है।
हम खुद पर उसे खर्च नहीं कर पाते। इसके विपरीत जो आपकी एक नंबर की कमाई होती है, मेहनत की कमाई होती है, आप उसे अपने ऊपर लगाते हैं और क्या हो सकता है। तो बात एक ही है, आप थोड़े समय में जुटा लीजिए, बहुत समय में जुटाई है। अब दोनों में नजरिया आपका है। आने वाले दिनों में आपके धैर्यशीलता में भी कमी देखी जा सकती है। अपनी भावनाओं को वश में रखें। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। नौकरी में तरक्की के योग्य बन रहे हैं। आय में वृद्धि होगी और वस्त्रों पर खर्च बढ़ सकता है। शैक्षिक कार्यों में व्यवधान आ सकते हैं। संतान के स्वास्थ्य को लेकर विकार रह सकते हैं। मानसिक शांति तो रहेगी, लेकिन मन में असंतोष रहेगा। आपका मन कहेगा कि मुझे वह चीज चाहिए, परंतु आपको जीवन में एक रखनी है कि संतोष मैं मन से बड़ा। इस जीवन में कोई तपस्या नहीं है, साथ ही में लोभ के जैसी कोई बीमारी नहीं है और दया के जैसा कोई सदाचार नहीं है। यह बातें हमें अपने जीवन में समझनी होगी। हमारे जीवन का मूल मकसद समझ पाएंगे और इसे सही तरीके से जी पाएंगे। आने वाले दिनों में कुछ सावधानियां आपको बरतनी है। कान खोलकर सुनिएगा। आप अगर अपनी वाणी में कठोरता के भाव लाते हैं तो यह आपके संचित धन में कमी ला सकता है। प्रतियोगी परीक्षा में अगर आपकी उम्मीदें बहुत हैं परंतु आपके प्रयास कम हैं तो यह आपके सपनों को चकनाचूर कर सकता है। क्रोध और आवेश की अधिकता अगर आपके अंदर रही तो आपके दाम्पत्य जीवन में दरारें ला सकता है और आपके संतान के साथ आपके संबंध बिल्कुल भी नहीं है तो यह उनकी संगति को बिगाड़ सकता है। यह हमारा कर्तव्य है कि हमारे संतान पर हम ध्यान रखें कि वह किस ओर जा रहे हैं और उनका मार्गदर्शन करना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि पिता या माता के रूप में हम उनके गुरु भी हैं। संपत्ति में आय में वृद्धि हो सकती है। माता से धन की प्राप्ति हो सकती है। कला व संगीत के प्रति रुझान बढ़ेगा और नौकरी में कार्यक्षेत्र में परिवर्तन की संभावनाएं बन रही हैं। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। संपत्ति से आय में वृद्धि हो सकती है और संतान की ओर से सुखद समाचार आपको प्राप्त होने वाले हैं। आने वाले समय में ग्रह यह भी संकेत दे रहे हैं कि आत्मविश्वास में वे वृद्धि करने वाले हैं। कुटुंब परिवार में धार्मिक कार्यक्रम होने वाले हैं। संतान सुख में भी वृद्धि देखने को मिलेगी और नौकरी में कार्यक्षेत्र में परिवर्तन के योग निर्मित हो रहे हैं। मन में शांति व प्रसन्नता के भाव रहेंगे। आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे, लेकिन अति उत्साही आपको नहीं होना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मन में शांति व प्रसन्नता के भाव झलकने वाले हैं, लेकिन बातचीत में आपको संयम रखना है। क्रोध के अतिरेक से बचना है और शैक्षिक कार्यों के सुखद परिणाम आपके सामने रहेंगे। नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा व स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। वाणी में कठोरता का भाव रहेगा, तो ऐसे में ध्यान रखें कि आपकी बातें किसी को चुभ न जाएं, क्योंकि जो ये शब्द होते हैं यह बाण से भी ज्यादा बड़ा घाव करते हैं। अगर हम सही बोलते हैं तो हम व्यवहार बना सकते हैं, व गलत बोलते हैं तो व्यवहार बिगड़ सकते हैं। साथ ही दोस्तों, बिजनेस कर रहे लोगों को जोखिम उठाने के मामले में सावधानी बरतनी होगी। मित्रों, जोखिम चाहे छोटा हो चाहे बड़ा जोखिम होता है, और यदि वह किसी बड़े लाभ के चक्कर में जोखिम उठाएंगे तो आपको नुकसान अवश्य होगा। इसलिए मित्रों, उनको सावधान रहने की भी आवश्यकता है। आपको विशेष ध्यान देना है कि जोखिम नहीं उठाना है। और नौकरी कर रहे जातकों ने यदि कहीं और अप्लाई किया था तो कोई नया ऑफर आपके पास ही है, लेकिन उन्हें आप पहचान कर अपने हाथ में नहीं ले पा रहे हैं, तो मित्रों ने पहचान कर अपने हाथ में लेना होगा। तभी उससे आप लाभ उठा पाएंगे और आपको अपने किसी मित्र के लिए भी कुछ रुपयों का इंतजाम करना पड़ सकता है, जिससे थोड़ी सी तकलीफ आपको होगी। तो अपने मित्रों की सहायता करने में आपको बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है। वहीं मित्रों, विवाह योग्य जातकों के लिए यह समय जो ही बेहतर रहने वाला है, क्योंकि उनके लिए विवाह के कुछ उत्तम प्रस्ताव आ सकते हैं, जिसमें परिवार का भी साथ आपको पूरा मिलता दिख रहा है। वहीं मित्रों, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि हर समय जो है, कई हद तक तो नहीं लेकिन कहीं कहीं क्षेत्र में थोड़ा सामान्य रहने वाला है। जो लोग साझेदारी में व्यापार करते हैं तो उनको उससे अत्यधिक लाभ होगा जितना आपने सोचा था। आपको अपनी संतान की शिक्षा से संबंधित कोई बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है, जिससे उनको विदेश से शिक्षा ग्रहण करना आदि। तो ऐसे में मित्रों, परिवार से भी थोड़ा सा सलाह मशविरा कर लें। अपने माता पिता से और घर के बड़े बुजुर्गों से भी आपको थोड़ा सा सलाह मशवरा करना होगा। और एक से अधिक कार्य आपके हाथ में आने से आपकी व्यग्रता बढ़ सकती है, जिसके कारण आप परेशान रहेंगे।
लेकिन फिर भी आप जितने कार्य करें उनकी ओर सावधान रहें, क्योंकि कार्य तो बहुत छोटे हैं, लेकिन थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी है। आप अपने रोजमर्रा के कार्य को भी पूरा करने के लिए उत्सुक रहेंगे और उन्हें पूरा करके ही आप दम लेंगे। तो यदि आपको कोई कानूनी कार्य लंबे समय से लंबित था, तो वह पूरा हो सकता है, जिसमें फैसला भी आपके पक्ष में आ सकता है। और जब फैसला आपके पक्ष में आएगा, मित्र तो आपकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा। वहीं ध्यान रखिएगा कि व्यापार में कुछ हद तक आपको लाभ कमाने की योजना बनानी है, वरना आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाएंगे और समय और अवसर दोनों आपके हाथ से निकल जाएंगे। वहीं ध्यान रखें कि नौकरी कर रहे जातक